हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय इकबाल सर। और आज देखिए, समय को वेस्ट न करते हुए आप लोगों का सीजीएल चल रहा है कई लोगों का, ठीक, मैं जानता हूँ। तो मैंने एक्चुअली क्या किया हुआ कि एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार की हुई, करीब करीब 250 टू 300 400 वर्ड्स इसमें होंगे। और उम्मीद है कि ये आने वाले एग्जामिनेशन जो आपका इधर 7-8 दिन 10 दिन बचा हुआ है जिन लोगों का, उनको इसमें मैक्सिमम वर्ड्स मिल जाएंगे ना। मोस्ट फ्रीक्वेंसी जिन वर्ड्स की होती है वो मैंने दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं इसको बिल्कुल लाइव बना रहा हूँ, ठीक। और फटाफट वर्ड लिखता जा रहा हूँ और उनका मीनिंग भी आप बताते जाइए, आप खुद भी, और मैं भी लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से, ठीक। शब्द नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट वर्ड देखिए, मैंने लिखा हुआ इसलिए मैंने इसको तैयार करके कि मैं आपको लिखता जाऊँ और आप वर्ड ओप्यूलेंट, ठीक, ठीक है। पहला वर्ड आ गया हम लोग का ओप्यूलेंट, ठीक। आप सभी जानते हैं ओप्यूलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है साथियों, और क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं ओप्यूलेंट का मीनिंग हो गया रिच, यानी अमीर, ठीक है। जल्दी से नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा वर्ड जो मुझे भेजा, मोरोज, रूट आप समझ गए होंगे, मोरोज, ठीक। और देखिए, और इसमें मैं ऑप्शंस भी वही ले रहा हूँ जो एसएससी वाले लेते हैं, जो बार बार आते रहते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। और क्या मीनिंग आ जाएगा याद करिए, ठीक, मोरोज का, ठीक, क्या मीनिंग आता है, बिल्कुल सही बताया आपने। इंग्लिश में जो ऑप्शंस आपके सामने आता है बार बार वो है ग्लूमी, हिंदी में दुखी, दुखद, ठीक, दुखी, दुखद सेकंड वर्ड आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से क्योंकि मोर आ ही गया है तो मोर रूट ले लेते हैं जल्दी से, ताकि कुछ और वर्ड भी बन जाएंगे। मोर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बता रखा है, मर जाना या मौत से रिलेटेड, मौत के बहुत करीब, ठीक। तो इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम लोग लेंगे साथियों, ठीक है। और ठीक, तो टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। शब्द नंबर, तो मोर से बनने वाला देखिए शब्द नंबर 3 आपके पास में आ गया, ठीक, मॉर्बिड, ठीक, मीनिंग वही आ जाएगा, मौत के बहुत करीब, मरणासन, ठीक। नंबर 4 मोरीबंद या मॉर्बिडिटी ले लेते पहले, मॉर्बिडिटी, ठीक, मरणासन्नता, ठीक। स्पीड तेज रखे हूं ताकि वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, मोरीबंद, ठीक। फिर वही आ गया मरणासन, ठीक, बहुत ही बीमार, वेरी वेरी इल, यानी लगभग मौत की स्थिति में। नंबर 6 पे आ जाएगा आपका इवन, मैं तो कहता हूं कि मॉर्डेंट भी इससे काफ़ी कुछ रिलेट कर लेता है, मॉर्डेंट, ठीक। और मॉर्डेंट का मीनिंग आ जाता है क्या, ठीक, बाइटिंग, चुभने वाला, तीखा, पैना और बहुत परेशान करने वाला, ठीक, तीखा, ठीक। इंग्लिश में बाइटिंग, ये ऑप्शन अक्सर एसएससी देता है, बाइटिंग, ठीक, तीखा, पैना, ठीक। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएंगे आपके मोर से, ठीक। 6 शब्द हो चुके हैं साथियों, और जल्दी से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आप मीनिंग भी बताते चले और नोट करते चले, रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। 6 याद रखिएगा, 6 मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक। लाइव बना रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी समय में मैं इसको कंप्लीट कर दूं। नंबर 7, शब्द नंबर 7 आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखिए शब्द नंबर 7, ठीक। मोरोज हो गया, मॉर्बिड, मॉरिबंड, ठीक है। मॉर्टल मैंने छोड़ दिया है, आप मॉर्टल भी लिख सकते हैं, MORTAL, यानी मॉर्टल का मतलब नश्वर, जो मर जाता है, मरने वाला। और तो साथ देखिए एक वर्ड जो हम लोग बार बार क्लास में भी डिस्कस करते हैं, अर्क, जो अपने आप में एक वर्ब है, ठीक, IRK, अर्क, ठीक। और अर्क का जो मीनिंग है आप सब जानते होंगे, याद करिए, ठीक, किसी को बहुत परेशान करना, ठीक। बार बार यही ऑप्शन आपके एग्जामिनेशंस में आता है, इरिटेट, ठीक, यानी खिन्न करना, खिन्न करना, यह एक वर्ब होता है, ठीक, खिन्न करना, ठीक, टू इरिटेट समवन, किसी को परेशान करना, ठीक। और इससे एक्चुअली एक एडजेक्टिव बन जाता है यारों, जो मैंने अभी तक कराया नहीं है, अर्कसम, ठीक, सम लग गया, वाला, यानी किसी को परेशान करने वाला, ठीक। इरिटेटिंग है ना, इरिटेबल, इरिटेबल, एबल लग के एडजेक्टिव बन जाएगा, परेशान करने
खिन्न करने वाला, खिन्न करने वाला। ठीक, थोड़ा ऊपर जाना टेढ़ा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है। और अगला वर्ड आता साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए फटाफट मीनिंग बताते आइएगा। ग्रोटेस्क, बहुत ज्यादा कॉमन, बहुत ज्यादा बनाना। ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। और जिसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक, जो दिया जाता है, देखिए जो एग्जामिनेशन में आता है वो है क्वियर, क्वियर। और क्वियर का मीनिंग आप सब जानते होंगे, अजीब, बड़ा ही अजीब, अजीबो गरीब। ठीक, और सेंस पूरी तरह से नेगेटिव है। इसके सिनोनिम में आप एक ले सकते हैं, मैं आपको एक देना चाहूंगा, यानी विकृत, ठीक, अजीब सा। ठीक, डीफॉर्म्ड, ये भी आपके SSC के ही ऑप्शन से निकला हुआ वर्ड है, डीफॉर्म्ड, जिसका शेप खराब हो चुका है। नंबर 8, नंबर 10, ये देखिए छांट के लाए हो साथियों, प्रोबेबिलिटी 100% इन वर्ड्स की आने की। कैंटेंकरस, CANTENKEROUS। ठीक, अगर याद है तो रिवाइज करो। ठीक है, और कैंटेंकरस का मीनिंग आ गया, ठीक, हल्ला मचाने वाला, शोर मचाने वाला, झगड़ा करने वाला, क्वेरलसम। रट लेना, इनमें से कोई बड़ी बात नहीं कि आपके आधे से ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में फंस जाएं। ठीक, झगड़ालू। ठीक, थोड़ा लेट हो गया, अभी भी जिसके एग्जामिनेशन बच रहे हो, ठीक है, वो फटाफट फॉलो करते चले। नंबर 11, ठीक, जिसका SSC आने वाले CHSL दोनों में, ठीक, आने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल मैं SSC के पॉइंट टारगेट लेकर के चल रहा हूँ। कॉनोइजिया, ठीक, मीनिंग सभी लोग जानते होंगे। कॉनोइजिया स्पेलिंग में भी आता है, स्पेलिंग में भी आता है, याद करो, याद करो, याद करो। कॉनोइजियर, याद करो, कॉनोइजियर। ठीक, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक, कैंटेंकरस में OUS आ रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, और कॉनोइजियर एक कॉमन नाउन होता है। ठीक, कॉनोइजियर। ठीक, कला प्रेमी, याद आ गया, कला प्रेमी, कॉनोइजियर, लवर। ठीक, कॉनोइजियर का मीनिंग हो गया जज, पारखी। ठीक, जो दिया जाता है, देखिए ऑप्शन वही दे रहा हूं, SSC वाले ऑप्शन दे रहा हूं, जज, पारखी। ठीक, चीजों की अच्छी समझ परख रखने वाला। ठीक, ठीक है। नंबर कितने हो गए? नंबर 11 साथियों, 11 हो गए हैं। बहुत तेजी से चल रहा हूं, कितने सही आ रहे हैं आपके, देखते जाइएगा। ठीक, और किसी में कोई इंपॉर्टेंट अगर रूट आएगा तो वही बताता चाहूंगा। नंबर 12, ठीक, नो वेस्ट ऑफ टाइम। नंबर 12, नंबर 12, नंबर 12, यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 12। ठीक, नंबर 12 पे जो शब्द आपके सामने पेश कर रहा हूँ साथियों, ठीक, देखिए कई बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूगेटरी, याद करिए, न्यूगेटरी। ठीक, NUGATORY, न्यूगेटरी, न्यूगेटरी। ठीक, नट, नगेट। ठीक, इससे रिलेटेड नंबर 13, नगेट, नगेट। नंबर 14, नट, NUT, नट। नंबर 15, नॉट, NOUGHT, याद आया? ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, बाद में देख लेना दोबारा फिर से। न्यूगेटरी, नगेट, नट और नॉट, सब में एक चीज कॉमन है, NUT। ठीक, NUT, NOT, नॉट, कुछ नहीं, जीरो, शून्य, खाल, खाक, नथिंग। ठीक, तो न्यूगेटरी का जो मीनिंग आपके उसमें आता है वो फ्यूटाइल। क्या निकल के आता है? फ्यूटाइल, यानी, ठीक, जिसका मीनिंग आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक, यानी व्यर्थ, यूजलेस, यूजलेस, किसी काम का नहीं। ठीक, और नगेट का भी वही सिनोनिम हो गया। ठीक, देखिए नगेट के कई मतलब आते हैं। एक नगेट हम लोग यूज करते हैं नग के लिए भी, नग, जो हिंदी में नग होता है। ठीक, पत्थर, नग। ठीक, दूसरा नगेट, जिससे हम लोग छोटे छोटे न्यूट्री नगेट, ठीक, चिकन नगेट्स, ठीक, मटर नगेट्स, ठीक है, बनाते ना, और पनीर के नगेट्स, यानी छोटे छोटे बड़ी जैसे, ठीक है, मंगोड़ी टाइप की। तो नगेट का पहला मतलब हो गया नग, यानी पत्थर, हीरा, मोती या कोई भी पत्थर। नंबर 2, ठीक, मैंने बताया आपको नग, दूसरा मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक, क्या बताया? नग, पत्थर, स्टोन, है ना, प्रेशियस स्टोन होता है। और दूसरा नट का मैंने, नगेट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये टुकड़े, पीसेस, ठीक, खाने पीने की या किसी भी चीज के टुकड़े। और तीसरा मीनिंग हो गया यूजलेस पर्सन, यानी फिर वही आ गया, यूजलेस, मूर्ख। ठीक, ठीक है, मूर्ख। ठीक, नट, नट्स। ठीक, नट। और दूसरा, आर यू नट्स, क्या तुम मूर्ख हो, ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। और नॉट, जैसे मैंने आपको बता दिया, नॉट फुल फॉर्म होता है किस वर्ड का? नॉट। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। नॉट का मतलब कुछ नहीं, शून्य, जीरो। ठीक, ठीक है।
तो नगेटरी हो गया, नगेट हो गया, नॉट नट हो गया, नट्स हो गया, नॉट हो गया, नाइव। ठीक, नेक्स्ट पे आए थे नंबर 16। क्विक फायर है साथियों, इज अ नाइव पर्सन। ठीक, नॉट नाउन। ठीक है, शून्य, शून्य को बोलते हैं तो एक संख्या हो गई, एक नाउन हो गया। नाइव, नाइव का मतलब ये हो गया नाइव, नया, नौ सीखिया। ठीक, नाइव। और एसएससी में जो डायरेक्टली जो उसका सिनोनिम दिया जाता है वो होता है बहुत ही भोला भाला, सीधा साधा। अगर आपको याद आ गया हो, क्रेडुलस। ठीक, यानी जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, क्रेडुलस। अति, अति भोला, भोला, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। और उसका सिनोनिम आ गया गलिबल। याद आया, गलिबल। ठीक, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ठीक, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं सेंटेंस वर्ड नंबर 17। ठीक, देखिए तेजी से चल रहा हूं मैं, मेरे टाइम में मिनिमम टाइम में आपको 250-300 वर्ड्स देना है। ठीक, जो आप सबके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। देखिए, इनकैपेसिटेट कई बार आ चुका है, अगर आप याद करिए, आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके सीजीएल में। ठीक, अगर नहीं आया हुआ अब तक तो आ जाएगा। इनकैपेसिटेट रिपीट भी होता है, वर्ब। ठीक, एटी आ रहा तो ये एक वर्ब है। 3 वर्ड से मिलकर बनता है, आप देख सकते हैं, इन प्लस कैपेसिटी प्लस एटी। कैपेसिटी का मतलब हो गया क्षमता, कैपेसिटी क्षमता। एटी का मतलब करना। ठीक, और इन का मतलब नहीं, यानी किसी की क्षमता को नष्ट कर देना, क्षमता को नहीं कर देना, खत्म कर देना, यानी ठीक किसी को अयोग्य बना देना। ठीक, जो एग्जामिनेशन में आपका वर्ड देते हैं वो देते हैं क्रिपल। ठीक, और इमोबिलाइज। देखिए, क्रिपल, क्रिपल का मतलब हो गया जो ठीक से चल ना पाए, जो ठीक से कार्य न कर पाए। ठीक, और इमोबिलाइज का मतलब हो गया जो चलने योग्य ना हो, पंगु बना देना किसी को। ठीक, आप देख सकते हैं, अगर लिखते तो मैं नीचे कर देता हूँ, आप देख लें वर्ड्स को। ठीक, इमोबिलाइज, क्रिपल और इमोबिलाइज, IMMOBILISE। ठीक, ये आ गए आपके साथियों 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आप खुद बताते जा रहे हैं कि नहीं बताते जा रहे हैं? 17। आइए जल्दी से 18। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं केवल वो वर्ड ले रहा हूं जिनके आने की बहुत ज्यादा चांसेस है आपके बचे हुए भी एग्जामिनेशन में। 18th। ठीक, वर्ड नंबर 18। ठीक है, नोट कर दिया। ये तेजी से शब्द नंबर 18 यहां लिख रहा हूं, उधर से थोड़ा वो टेढ़ा हो जा रहा है। 18th। ठीक, वर्ड नंबर 18 हमारा आ जाएगा साथियों, नायब हो गए कैपेसिटेट और परजीवरेंस। ठीक, अयोग्य बनाना वो पहले वाला था, परजीवरेंस। देखिए, कई बार एसटी में भी अगर आपको याद हो, ये वर्ड हम लोग का आता ही रहता है, परजीवेरेंस। PERSEVERANC। ठीक, स्पेलिंग में भी आता है परजीवेरेंस। ठीक, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। ANC आ रहा है तो अपने आप में एक नाउन है, आप समझ तो गए होंगे। और मीनिंग क्या होता है परजीवेरेंस का? ठीक, सततता, निरंतरता, यानी सीवियर, कैसी भी सीवियर कंडीशंस हो चलते रहना। ठीक, सततता। इसका इंग्लिश में सिनोनिम ये लोग देते हैं, वो देते हैं एंड्योरेंस। क्या देते हैं? ठीक, एंड्योरेंस। ठीक, एंड्योरेंस से मैं सोचता हूँ कि ठीक, एंड्योरेंस मैंने इसको अभी एसटी में भी कराया था, टिकाऊपन। ठीक, यानी टिके रहने की क्षमता। ठीक, यानी इंग्लिश में आ जाएगा सततता, एंड्योरेंस। ठीक, ड्यूरेशन। ठीक, इससे बनता है ड्यूरेशन से, यानी लंबी ड्यूरेशन तक चलते रहना, एंड्योरेंस, टिकाऊपन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है परजीवेरेंस, आप जानते होंगे। नंबर 19 पे आता हूँ साथियों, और हैजर्डस। ठीक, क्या आ जाएगा? हैजार्ड से बनने वाला हैजार्डस। ठीक, वो यूएस आने की वजह से आप क्लियर है कि एक अपने आप में एडजेक्टिव है। हैजार्ड का मतलब हो गया कोई बहुत बड़ी समस्या, आपदा, परेशानी। ठीक, क्या मीनिंग निकाला आपने इसका? ठीक, देखिए, जो एसएससी देता है वो देता है हैजार्डस का मतलब परेशान करने वाला। एसएससी जो इसका मीनिंग देता है अक्सर प्रीवियस पेपर में वो है पेरिलस। पेरिल का मतलब खतरा, डेंजर, यानी डेंजरस, हार्मफुल, हानिकारक, नुकसानदायक, पेरिलस। और बिल्कुल सही, इसके सिनोनिम्स में डेंजरस तो कॉमन वर्ड हो गया साथियों। ठीक, लेकिन प्रीकैरियस याद रखना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप गिनते जाइएगा, तो मैं गिन नहीं रहा हूं कि ऑप्शन मिला करके ये करीब करीब 300-400 के आसपास जाएगा। ठीक, 500 भी जा सकते हैं। डेंजरस, प्रिकैरियस। ठीक, और इवन
कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं इंग्लिश में, हिंदी में डायसी सिचुएशन, यानी बहुत ही रिस्की, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्की, यानी खतरे से भरा हुआ, खतरनाक। ठीक है, नंबर 20। ठीक, तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, सारे वर्ड नोट करते चलिए, यही आने वाले हैं। ठीक, एडवोकेसी साथियों, अगर आपको याद हो तो एडवोकेट वर्ड हम लोग कई बार, एड प्लस वोक है ना, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा, देखिए एड प्लस वोक। वोक का मतलब बोलना और एड का मतलब जोड़ना, ऐड करना, यानी किसी की बातों में कुछ ऐड करना, यानी किसी का सपोर्ट करना। तो ठीक, अच्छा, जो सिनोनिम दिया जाता है आप समझ गए होंगे। सिनोनिम इसका सीधा सीधा यही दिया जाता है, सपोर्ट और हाँ कभी कभी एडवांसमेंट। ठीक, क्या दे देते हैं, एडवांसमेंट यानी समर्थन। ठीक है, समर्थन, एडवोकेसी। ठीक, ये नाउन है। ठीक, एडवोकेसी किसी का समर्थन कर देना। ठीक, एक वर्ड की जगह और है मेरे ख्याल से 21। ठीक है, तेजी से चल रहा हूं साथियों। 21 फ्रिवलस, याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, OUS लगा है, एडजेक्टिव है। फ्रिवलस बहुत ही नेगेटिव, और फ्रिवलस का मतलब एक हवाई यानी हवाई बातें करना, डीप में न जाना। आप समझ गए होंगे आप, फ्रिवलस। और जो सिनोनिम SSC देता है, पहले नंबर पे मैं वो सिनोनिम सुन रहा हूं जो SSC देता है, प्यूराइल, जो आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। प्यूराइल यानी बचकाना, चाइल्डिश, जिसमें गहराई की कमी हो। ठीक, चाइल्डिश, प्यूराइल स्वयं में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, ये एग्जामिनेशन में बार बार आता है। ठीक, प्यूराइल, चाइल्डिश, और आप इसके सिनोनिम में फैचुअस और फेसेशियस लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, दिख रहा है, मैं नीचे कर दूंगा, फैचुअस और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2 वर्ड देखिए, फैचुअस और फेसेशियस। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब दिख गया, नोट कर लीजिए, FATUOUS, फैचुअस, और फेसेशियस, FACTIOUS। ठीक, इन दोनों का मीनिंग हो गया बहुत ही हल्की बात। ठीक, हल्की बात यानी हल्कापन, है ना। इसमें क्या मीनिंग, सिनोनिम क्या लिखेंगे इसका, हल्कापन, बातों में गहराई जिसके न हो। बचकाना लिखा मैंने, चाइल्डिश, बचकाना। ठीक, छोटी बातें करने वाला। ठीक है, आइए 21 इंटू 2 कर दो आप, क्योंकि सिनोनिम्स भी है सबके। 44 वर्ड्स हो चुके हैं साथियों, और साथ में कुछ और मैंने जो वर्ड लिखा के करीब 60 to 70 वर्ड्स हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले मात्र 10 मिनट में। अभी 17 मिनट का समय हो चुका। आइए तेजी से, कितने हो गए थे ये, ठीक, ये कितने वर्ड हो गए थे लोग, मैं काउंट ही मिस कर गया। ठीक, 17 हो गए थे। चलिए 18 पे आते हैं, जो भी चल रहे होंगे। ठीक, मुझे काउंट याद नहीं है, हम 18 मान के चल रहे हैं। ठीक, आ गए हैं नहीं 20, एक मिनट, 21, ओहो 21 पे तो ये मेरा नंबर ही चल रहा है। ठीक, तो ये करीब हम लोग 30 वर्ड के आसपास कर चुके हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे 30 डाल रहा हूँ। ठीक है, जो भी चल रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अब आप ध्यान रखिएगा। ठीक, फिलहाल मैं 30 लिख रहा हूँ और शब्द दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे। याद आया, ग्रेगेरियस, याद आया साथियों, ग्रेग, ग्रुप, एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रेग, और OUS वाला, ग्रुप में रहने वाला, याद आ गया, ग्रेग। रूट किसका है, ग्रुप, समूह। ठीक, तो यानी इसका सिनोनिम जो SSC जो देता है, पहले वो बता रहा हूं, एमिएबल, याद करिए, एमिकेबल। ठीक, सोशियल, सोशिएबल। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ये मेरा काम है वर्ड्स, मेन वर्ड्स पकड़ना जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक, ग्रेगेरियस, ग्रुप में रहने वाला। हाँ, ग्रेग रूट पर हम लोग जो है, ग्रेग रूट पर हम लोग 3-4 वर्ड और ले लेते हैं। ग्रेग, ग्रुप, समूह। ठीक, ये ग्रेगेरियस, ग्रुप में रहने वाला। और इसका उल्टा ये देखिए, ईग्रेजियस, ई प्लस ग्रुप, यानी ग्रुप से ई, बाहर, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, ग्रुप से बाहर रहने वाला। ठीक, तो ईग्रेजियस का मतलब हो गया, अगर ये एमिएबल है तो ये हो गया हम लोग का, ठीक, ये हो गया अनसोशियल, एंटी सोशियल। ठीक,
एंटी सोशल, असामाजिक तत्वों को हम लोग बोल देते हैं एंटी सोशल, ठीक, असामाजिक। और इवन कभी कभी दुष्ट, ठीक। इग्रेजियस 32। साथियों देखिए याद आया, कुछ याद आया? ये ओयूएस लगाया तो ये एडजेक्टिव है, ठीक, ये अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। एटी लगे ये वर्ब बन गया। सेग्रीगेट, ठीक, सेग्रीगेट क्या मीनिंग होता है याद आया? सेग्रीगेट, एस ई, ग्रेग ग्रुप, एस ई का मतलब अलग, ग्रुप से अलग कर देना, ठीक है। ग्रेग यानी ग्रुप, और एस ई का मतलब बाहर, अलग, और ओ टी का मतलब करना, किसी को ग्रुप से बाहर निकाल देना, ठीक, अलग करना, सॉरी, हाँ, सेपरेट, टू सेपरेट, ग्रुप से सेपरेट कर देना, ठीक। सेग्रीगेशन, ग्रुप से बाहर करने की प्रक्रिया, नाउन बन गया, यानी सेपरेशन, अलगाव, ठीक। दादा रिवाइंड करके देख लेना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। एस ई प्लस ग्रेग प्लस टी आई। मैं टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं आपका, मुझे पता आपका समय बहुमूल्य है, इसलिए मैं एक एक मिनट बचाना चाह रहा हूं। सेग्रीगेशन, ग्रेग का मतलब ग्रुप, एस ई का मतलब बाहर, और टी आई का मतलब करना, ग्रुप से किसी को बाहर कर देना, ठीक। फिर इसी में हम लोग ले लेंगे एक वर्ड और, ठीक, 34 अगर जगह है, 34, कॉन्ग्रेगेट। साथियों याद करिए, कॉन्ग्रेगेट, ठीक, कॉन्ग्रेगेट यानी ग्रेग ग्रुप, कौन का मतलब एक साथ, यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना। कौन का मतलब क्या होता है? कौन प्रीफिक्स, एक साथ, ग्रेग का मतलब ग्रुप, एटी का मतलब करना, यानी एक साथ एक बड़ा ग्रुप कर देना, यानी एक इकट्ठा होना है, जमा होना, एक साथ, टुगेदर, एक साथ, ग्रेग ग्रुप, एटी करना, यानी एक बहुत बड़ी सभा करना, ठीक, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। टू कलेक्ट, किसी जगह पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा करना, ठीक है, बहुत बड़ा जमावड़ा करना। 34, 35, ठीक है, 35 याद रखिएगा, नंबरिंग मैं मिस कर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, लाइव चल रहा है, ठीक, मैं इसको रिकॉर्ड करके, मतलब लाइव का मतलब सीधे सीधे इसको रिकॉर्ड किए दे रहा हूँ। आ गया कॉन्ग्रेगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने एसएससी में बार बार देखा होगा, ये एग्जामिनेशन में बार बार आता है, कॉन्ग्रेगेशन, ठीक। फिर वही कौन, एक साथ, ग्रेग ग्रुप, TION अवस्था, प्रक्रिया, सबको एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाने की प्रक्रिया, यानी वो वर्ब था करना, जमा करना, इकट्ठा होना, और ये हो गया एक उत्सव, महोत्सव, मेला, रेला, ठीक, एक बहुत बड़ा जमावड़ा, एक बहुत बड़ा, वो टू कलेक्ट था, और ये हो गया कलेक्शन, बहुत बड़ा एक महोत्सव, ठीक, एक बहुत बड़ा मेला, रेला, मेला, रेला, और रेला इंग्लिश में बोलते हैं रैली, बहुत बड़ी रैली जिसमें हजारों लाखों लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। 36, ठीक है, तेजी से आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, बहुत ज्यादा है चांसेस वर्ड के आने के। ट्रेमुलस एडजेक्टिव, OUS आ रहा है, ट्रेमुलस, ट्रेम्बल से बनता है, रूट से, ट्रेमुलस, ठीक। मीनिंग क्या हो गया याद करिए, ट्रेमुलस, ठीक, एसएससी के अनुसार शेकी, शेकी का मतलब, ठीक, कांपना, कांपने वाला, एडजेक्टिव है, कांपने वाला, ठीक, कांपने वाला, थोड़ा ऊपर जा रहा, सॉरी। और ट्रेम से बनने वाले साथियों, ट्रेम रूट पर देखिए और भी वर्ड बन जाते हैं, आपको याद ही होंगे। सबसे पहले ट्रेम्बल वर्ब है, कांपना, ठीक, ठीक, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ठीक। फिर ट्रेमर, ठीक, नाउन, ठीक, ट्रेमर यानी कंपन, ठीक। फिर आ गया साथियों, ट्रेम्बल वाले वर्ड तो हो गए, और देखिए आपको अगर ध्यान होगा तो शेक ऊपर आ चुका है,
एक वर्ब हो गया, ठीक, कांपना, ठीक। और शिवर याद आया, या क्वेक ले लें, क्वेक, अर्थ क्वेक, कांपना, ठीक, वर्ब है। अर्थ क्वेक यानी भूकंप। और साथियों शेक और क्वेक मिला करके आपको याद होगा, सॉरी एक वर्ड होता है शिवर, याद आ गया, शिवर, ही वॉज शिवरिंग, वह कांप रहा था, ठीक, इसका मीनिंग भी हो गया कांपना। और फ्रेंड्स क्वेक और शिवर मिला के बन जाता है क्विवर, QUIVER। देखिए शेक और क्विवर, ठीक, क्वेक का QU लिया और शिवर का IVER ले लिया, क्वेक प्लस शिवर इज इक्वल टू क्विवर। और इसकी स्पेलिंग दो होती है, क्विवर और इसके अलावा क्वेवर, ये भी होता है क्वेवर, दोनों का मतलब होता है, एक ही मतलब आता है कांपना। 42 43 हो गई है, ठीक, 43 कांपना, ठीक है। तेजी से समय गुजर रहा है लेकिन हमको कार्य खत्म करना है। 42 साथियों शब्द 42 हैं, लेकिन इनके सिनोनिम्स और वो सब मिला करके हम लोग जो है करीब करीब 100 क्रॉस कर चुके हैं। 43, ठीक है। अब आ जाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड सक्यूलेंट। सक्यूलेंट याद करिए, ये भी आपके एग्जामिनेशन का भाई पार्ट है। सक्यूलेंट, ठीक, सक्यूलेंट, जूसी, ठीक, रसीला। जो सिनोनिम एसएससी देता है वो है जूसी, रसीला, ठीक, रस से भरा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ENT एडजेक्टिव है, ठीक, जूसी, ठीक। याद आ रहे हैं सारे वर्ड, ठीक है। और सुनिए, बस समाप्ति की ओर जा रहा हूं तेजी से, ठीक। सॉरी मतलब अभी 10-15 मिनट का कुछ कई वर्ड्स और हैं। लो भाई इवानेसेंट भी आ गया। अब क्या करें, आप कहोगे सर ये तो कितनी बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन भाई एसएससी की लिस्ट में है, ठीक, आने वाले वर्ड्स की तो मैं क्यों ना लूँ, ठीक। मुझे पता है कि ये वर्ड्स किसी भी एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकता है, ठीक। इवानेसेंट और आपका जो अभी चल ही रहा है, ठीक, क्षणिक, और इसके सिनोनिम क्या दिए जाते हैं अक्सर, फ्लीटिंग, अक्सर ये फ्लीटिंग वर्ड आता है, ठीक। या आपका दूसरा आ गया मोमेंटरी, और हम लोग क्लास में तो कई बार इन वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश में इसका मतलब आता है क्षणिक, ठीक। आप देखें तो ये 3 वर्ड से मिलकर बनता है E प्लस वैनिश प्लस ENT। वैनिश गायब, ENT वाला, E का मतलब बाहर, यानी गायब हो जाने वाला, बाहर की ओर जाकर गायब हो जाने वाला। कहाँ गया पता नहीं, इवानेसेंट एडजेक्टिव है, ठीक, गायब हो जाने। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये इन वर्ड्स के साथ ही मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो पे कुछ टेक्निकल वो हो गई थी। तो फर्स्ट पार्ट मैंने इसका डाल दिया है और अभी मेरे पास काफ़ी वर्ड्स हैं, और इसका सेकेंड पार्ट में जल्द कोशिश करूँगा कि अभी मैं तुरंत बना के इसको डाल दूँ। लेकिन फिलहाल ये करीब करीब 150 के आसपास वर्ड्स हो गए होंगे। आप इनको रिवाइज करिए, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ठीक, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने थोड़ा फास्ट बनाया था इसलिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, ठीक, थैंक यू।